प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 2 का 6वां क्वेश्चन। इससे पहले क्लास में हम 5वां तक कवर किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक, तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई 6वां जो है वो सेम 5वां जैसे ही बनेगा, फिर भी चलिए बना देते हैं। 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। क्या करेंगे हम, 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करेंगे। तो 5 पद क्या क्या होगा, A1, A2, A3, A4 और A5। तो चलिए निवेश अर्थात उन दोनों के बीच में रखना है। तो हल माना 11 और -7 के बीच 5 समांतर माध्यम 5 समांतर माध्यम क्या क्या है, A1 तो 11 के बाद ठीक एक होगा A1, A2, A3, A4, A5 और ये लास्ट में है -7। तो देखिए 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश कर लिए हम। निवेश मतलब उसके बीच में रखना होता है। तो A1, A2, A3, A4 और A5 ये 5 पद है जो 11 और -7 के बीच में निवेश किया हुआ है। अब हम देखते हैं ये हमारा समांतर श्रेणी है, तो श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ठीक स्मॉल a इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद 11, सर्वांतर नहीं निकलेगा इसमें। अब देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने पद है, 5 पद निवेश किए हैं और 2 पद पहले से है 11 और 7, तो 5 और 2 कितना होगा 7। तो पदों की संख्या n इक्वल टू होगा 7। यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं आप पदों की संख्या। ठीक, ये हो गया पदों की संख्या 7। अब ध्यान दीजिए अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद को ही क्या कहते हैं हम, nवां पद कहते हैं। तो अंतिम पद इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंतिम पद इक्वल टू है -7। अब अंतिम पद अर्थात nवां पद को ही अंतिम पद कहते हैं। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होगा, a + n-1 d इक्वल टू -7। चलिए a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू क्या रखेंगे हम 11, तो ये 11, n का वैल्यू क्या है 7 - 1 d इक्वल टू -7। 11 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 11 प्लस में है तो पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या होगा -7 में एक माइनस करेंगे तो 6d होगा, और ये -7 - 11 ये 6d इक्वल टू 2 माइनस जुड़ते हैं तो 11 और 7 कितना होगा 18, और दोनों में माइनस है तो ये माइनस। अब d का वैल्यू चाहिए, d के साथ 6 गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है भाग, अर्थात -18/6। तो d इक्वल टू 6 तिया 18, क्या मिला d इक्वल टू 6 तिया 18। ठीक, अब d का वैल्यू हमें मिल गया और a का भी वैल्यू मिल गया, A1, A2, A3, A4, A5 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, इसलिए A1 होता है a + d। ठीक, a + d, a का वैल्यू 11 और d का वैल्यू -3, तो 11 में 3 माइनस कीजिए कितना आएगा 8। ठीक, फिर A2 ये होगा a + 2d। ठीक, a का वैल्यू 11 और ये +2 और d का वैल्यू -3। हल करिए इसको, 11 माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6, 11 में 6 माइनस कीजिए 5, कितना मिलेगा 5। फिर A3 क्या मिलेगा आपको, A3 a + 3d। ठीक, a का वैल्यू क्या है 11, d का वैल्यू -3 है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये 3, 11 - 9, 11 में 9 माइनस करिए कितना होगा 2। फिर A4 क्या होगा a + 4d, a का वैल्यू 11 और ये d का वैल्यू 3, तो 11 - 4 तिया 12 अर्थात -1। लास्ट में है A5 a + 5d, तो a का वैल्यू 11 और 5d, d का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो 5 तिया
15। ठीक, 15 में 11 माइनस करिए, कितना होगा 4, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। अतः A1 का वैल्यू 8, A2 का 5, A3 का 2, A4 का -1 और A5 का -4। इस तरह से A1 से लेके A5 तक का वैल्यू निकालिए। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का निर्माण हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लास्ट में अतः, ठीक, ये है 11, फिर A1 का वैल्यू 8, फिर A2 का वैल्यू 5 और A3 का वैल्यू 2 और A4 का वैल्यू -1 और ये -4। ठीक, समांतर श्रेणी है। 8 में 11 माइनस करिए -3, 5 में 8 माइनस करिए -3, अर्थात दो पदों का अंतर हमें क्या मिल रहा है, -3। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो लिखिए अतः हम 11, 8, 5, 2, -1 और -4 समांतर श्रेणी होगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको आप, फिर इसे मैं मिटा दूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। ये क्वेश्चन IMP भी है। ठीक, तो देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीवें व क्यूवें पद। क्या निकालना पड़ेगा, पीवें व क्यूवें पद। तो पीवा पद और क्यूवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें A और D का जरूरत पड़ेगा हमें। तो A और D को क्या करेंगे, हम मानेंगे। ठीक, तो हल माना श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वधातुक D है, सार्वधातुक D है। ठीक, और nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है a प्लस n-1 D। ठीक, ये होता है nवां पद। अब चलिए निकालते हैं हम pवां पद फिर और क्यूवां पद। तो पीवां पद क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा a प्लस p-1 D। ठीक, क्यूवां पद ये मिलेगा a प्लस q-1 D। फिर आरवे व एसवे भी दिए हैं तो आरवा पद निकाल लेते हैं और एसवा पद निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। ये आरवा पद होगा a प्लस r-1 D और एक निकाल लेते हैं हम s। ठीक, एसवा पद तो ये क्या होगा, a प्लस s-1 D। ठीक, इस तरह से हम चारों पद को निकाल लेते हैं। अब देखिए प्रश्न, पीवें व क्यूवें पदों का माध्य क्या होता है, a प्लस b/2। ये होता है ना माध्य, a प्लस b/2, अर्थात जितना पद रहता है उसे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और उसके संख्या को नीचे में लिखते हैं। तो पहला देखिए प्रश्नानुसार। ठीक, पीवें व क्यूवें पदों का माध्य अर्थात इन दोनों का माध्य निकालेंगे। तो इन दोनों का माध्य मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और दो पद है हमारे पास, एक पीवा पद और एक क्यूवा पद। तो बट्टे में क्या लिखेंगे, 2। तो a का वैल्यू होगा, ये टोटल होगा a प्लस p-1 D। तो ये होगा a प्लस p-1 D। ठीक, फिर ये प्लस दूसरा। ठीक, ये हो गया पहला पद पीवा पद। अब क्यूवा पद क्या है, a प्लस q-1 D। तो ये होगा a प्लस q-1 D। ठीक, ये पीवा पद और ये क्यूवा पद, दोनों का माध्य मतलब दोनों को जोड़ दिए और टोटल कितने पद हैं, 2। तो नीचे में क्या करेंगे, 2। फिर आगे देखिए प्रश्न, आरवे व एसवे पद के माध्य। तो आरवे व एसवे पद के माध्य मतलब इन दोनों का फिर माध्य निकालेंगे और दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। ठीक, आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर हो तो बराबर का चिन्ह। ठीक, आरवे और एसवे को जोड़ दीजिए तो ये होगा a प्लस r-1 D। ठीक, प्लस एसवा क्या होगा, a प्लस s-1 D बट्टे ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए अब इसको हल करिए। दोनों तरफ से नीचे में 2 को काट दीजिए। ठीक, ऊपर को हल करते हैं। a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2a। फिर यहाँ पे p-1 D और यहाँ पे q-1 D। तो ये इसको लिख लेते हैं p-1 D और ये है q-1
डी इक्वल टू, इधर देखिए दोनों से फिर क्या करेंगे हम ए को जोड़ेंगे तो ये होगा 2a, फिर ये बचेगा r-1d और एक बचेगा s-1d। ठीक, दोनों तरफ से हम 2a को काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है और बीच में क्या है बराबर का चिन्ह, अर्थात 2a दोनों आपस में बराबर है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, दोनों से d को कॉमन निकालते हैं, तो दोनों से d को कॉमन निकाल दीजिए तो d कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा p-1, क्या बचेगा p-1 और d निकल चुका है तो q-1 के पहले प्लस है तो ये प्लस और ये q-1 इक्वल टू, इधर देखिए इसमें से भी हम d को कॉमन निकाल देते हैं तो ये d निकल जाएगा, बचेगा क्या r-1 तो ये r-1 और यहाँ पे बचेगा प्लस s-1 दोनों तरफ से d को फिर काट दीजिए। ठीक, यहाँ इसको हल करिए आप तो ये p और ये प्लस q, -1 और -1 जुड़ेगा तो कितना होगा -2 इक्वल टू, यहाँ से r प्लस एस -1 और -1 जुड़ेगा तो -2, दोनों तरफ से -2 फिर काट दीजिए तो p प्लस क्यू इक्वल टू मिलेगा हमें r प्लस एस। इसी को क्या करना था, हमें सिद्ध करना था p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, तो p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस नीचे में लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए ये। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का। 8वां क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट IMP है, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 और 49 के बीच n पद हैं, कितने पद हैं n पद, जो मैं आपको फार्मूला बताया था n पद के लिए पदों की संख्या क्या होती है n+2, तो इसमें वो काम देगा। ठीक, तो 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, ठीक 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न के अनुसार हम धीरे धीरे इसको बनाते जाते हैं। ठीक, तो हल 7 और 49 के बीच में हम n पद निवेश कराते हैं, तो माना 7 और 49 के बीच n पद, क्या होगा n पद, ठीक ये है 7, पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा a4, कितना सारा लिख सकते हैं आप a5, a6, a7, तो डेश डेश करिए और ये लिख दीजिए लास्ट में an, क्या लिखेंगे an, और किसके बीच में 49 के बीच में। ठीक, तो ये 7 और ये 49, इसके बीच में क्या किए हम n पद निवेश करा दिए a1 से लेके an तक। ठीक, अब चलिए देखते हैं, ये हमारा समांतर श्रेणी है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है 7, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा a इक्वल टू 7। ठीक, श्रेणी का प्रथम पद a इज इक्वल टू 7। पदों की संख्या क्या होती है n पद जब हम निवेश कराते हैं दो राशियों के बीच में। ठीक, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था, तो पदों की संख्या होती है n+2, क्या होती है n+2, तो पदों की संख्या होगी n+2। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 49 है, क्या है अंतिम पद 49 है, और अंतिम पद को ही क्या कहते हैं nवां पद, तो अंतिम पद की जगह लिखेंगे हम nवां पद का सूत्र, अर्थात nवां पद का सूत्र होता है a + n-1d इक्वल टू 49। ठीक, अब a का वैल्यू है, यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे हम 7, तो ये रख देते हैं 7 प्लस, फिर n को क्या कहते हैं हम पदों की संख्या, क्या कहते हैं पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है n+2 है ना, तो n को हम किस में चेंज करेंगे n+2 में। ध्यान दीजिए जब इससे पहले बनाते थे पदों की संख्या 7 होती थी तो n की जगह 7 रखते थे, 6 होता था तो यहाँ पे 6 रखते थे, तो इस बार पदों की संख्या है n+2 तो यहाँ पे रखेंगे हम n+2, तो ये होगा n+2 और ये -1 है तो -1d इक्वल टू 49। हल करिए, 7 उधर पक्षांतर कर दीजिए, ये होगा n प्लस 2 में 1 माइनस करिए तो 1 आएगा, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, और ये d इक्वल टू 49 - 7। ठीक, फिर हल करिए इसको n+1
डी इक्वल टू 49 में 7 माइनस करिए कितना मिलेगा 42। तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 42/n+1 क्या मिला 42/n+1। ठीक, तो डी का वैल्यू मिला हमें 42/n+1। अब ए का भी वैल्यू मिल गया। अब चलिए देखते हैं हम प्रश्न आगे बढ़िए। ठीक, अभी तक हम यहाँ तक हल किए हैं 7 और 49 के बीच n पद, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार। ठीक, 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, तो पांचवा पद, ठीक, और यहाँ पे होगा n-1वां पद, दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात है 5वें और n-1वें पदों का अनुपात है 5:4। कितना है 5:4 मतलब 5/4। ठीक, अब ध्यान दीजिए श्रेणी का पांचवा पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या मिल रहा है हमें A4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है A4। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में A4 करके भी लिख सकते हैं। तो श्रेणी का पांचवा पद कौन होगा, यहाँ से गनेंगे, हाँ 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद होगा A4, अर्थात 5 में हम 1 कम करेंगे तो वो होगा पांचवा पद। अब n-1वां पद, ठीक, तो n-1वां पद ध्यान दीजिए, जब पांचवा पद होगा A4 मतलब 5 में हम क्या किए हैं 1 कम किए हैं तो हमें मिला ये 4। तो n-1 में क्या करेंगे 1 कम करेंगे ना, तो n-1 और ये फिर -1 मतलब 1 कम कर दिए इसमें भी, तो ये मिलेगा n और ये -1 और 1 क्या होगा 2। तो n-1वां पद होगा n-2, तो a और ये n-2। ठीक, ऐसे हम कोष्ठक में लिख सकते हैं। समझ आया आपको। पांचवा पद मतलब 1 कम, तो A4 हुआ। ठीक, यहाँ से गिने हम हैं। और n-1वां पद तो फिर 1 कम करेंगे, तो n-1 में जब 1 कम करेंगे तो वो होगा n-2, अर्थात n-1वां पद होगा an-2। ठीक, पांचवा पद क्या है A4, तो A4 का सूत्र क्या होता है A+4D होता है ना, A+4D। और नीचे में n-1वां पद, तो n-1वां पद अर्थात क्या बना है an-2, तो n-2 पद क्या होगा A+n-2D। ठीक, इक्वल टू 5/4। ध्यान दीजिए A4 मतलब A+4D, तो an-2 मतलब A+n-2D। ठीक, 4 है तो यहाँ पे 4 और 4 की जगह यहाँ पे n-2 है तो ये n-2 और ये D। ठीक, चलिए इसको हल करिए। इसको हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए इसको। तो 4 का A के साथ होगा तो ये होगा 4A, फिर 4 का D के साथ 4D के, तो 4 और 4 कितना होगा 16 और ये D इक्वल टू। ठीक, इन दोनों का इसके साथ तिर्यक गुणा, तो 5 का A के साथ गुणा होगा तो ये होगा 5A प्लस, फिर इसके साथ गुणा होगा तो इसके साथ गुणा होगा तो 5 को लिख दीजिए और ये n-2D। ठीक, अब A वाले पद को हम एक तरफ रखते हैं और D वाले को एक तरफ रखते हैं, तो 5A को इधर ला लेते हैं, तो 4A - 5A इक्वल टू, यहाँ पे है 5n-2D। ठीक, 16D को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा -16D। हल करिए, 5 में 4 माइनस करेंगे तो एक ही मिलेगा और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। इन दोनों से क्या करेंगे हम D को कॉमन निकालेंगे तो ये D निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5n-2। 5 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये होगा 5n, फिर ये माइनस 5 का 2 के साथ गुणा 5 दूनी 10 और ये माइनस 16 बचेगा। D तो बाहर निकल चुका है। ठीक, A का वैल्यू और D का वैल्यू अब रख दीजिए। तो A का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे 7 है, तो ये होगा -7 इक्वल टू, D का वैल्यू क्या है 42/n+1, तो ये होगा 42/n+1। ठीक, और कोष्ठक में क्या है 5n, इसको हल कर लीजिए तो 10 और 16 कितना होगा 26। ठीक, अब n+1 का इसके साथ तिर्यक गुणा होगा, तो n का -7 के साथ गुणा होगा, तो चलिए गुणा कर देते हैं, -7 गुणा n+1 इक्वल टू। ठीक, 42 का भी अंदर गुणा करेंगे तो 42 और 5 का गुणा होगा तो 42 गुणा 5n, फिर माइनस का माइनस, फिर 42 का 26 के साथ तो 42 गुणा 26। ठीक, आगे हल करिए इसको, -7 का n के साथ गुणा तो ये होगा -7n, माइनस और प्लस माइनस, -7 एकम 7। ठीक,
42 और 5 का गुणा, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल क्या है 5 चौक 20 और 1 21 और साथ में क्या है n और ये माइनस का माइनस। ठीक, 42 और 26 को हम गुणा करके देख लेते हैं। तो 42 गुणा 26, ठीक, 6 दूनी 12 का 2, हासिल क्या है 6 चौक 24 और 1 25, फिर गुणा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो कितना होगा 2 का 2, 5 4 9 और ये 8 2 10, कितना मिला 1096। तो ये होगा 1092, सॉरी 1092। ठीक, अब हम क्या करते हैं, n वाले को फिर बाएं पक्ष में लाते हैं और -7 को पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे है -7n, ठीक, 210 इधर आके क्या बनेगा -210n इक्वल टू, यहाँ पे है -1092, ठीक, 1092 और -7 उधर जाके क्या बनेगा +7। हल करिए, 210 और 7 जोड़ेगा तो ये होगा 217 और ये n का n और दोनों माइनस है तो माइनस इक्वल टू 1092 में 7 माइनस करिए तो ये मिलेगा हमें 1085 और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो n इक्वल टू मिलेगा हमें 1085 बटे ये होगा 217। ठीक, तो n इक्वल टू डायरेक्ट 217 5 बार में कटेगा, ठीक, 217 पंची होगा 1085। तो n का वैल्यू क्या मिला हमें, n का वैल्यू मिल गया हमें 5। तो प्रश्न क्या पूछा है, n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आज के क्लास में हम यहीं तक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम प्रश्नावली 3 को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।